क्या आप जानते हैं एक बार भगवान हनुमान को सूर्यपुत्र कर्ण के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया था और वह महारथी कर्ण को मारने के लिए रणभूमि में उतर आए थे। और उस समय महारथी कर्ण और भगवान हनुमान के बीच एक महायुद्ध होने वाला था। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात जानने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि भगवान हनुमान को सूर्यपुत्र कर्ण पर इतना क्रोध आ गया कि वह उन्हें मारने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतर आए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो ये बात महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध की है, जब कर्ण और अर्जुन के बीच एक महायुद्ध चल रहा था। उस युद्ध के दौरान सूर्यपुत्र कर्ण महारथी अर्जुन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुके थे और उन्होंने अपने बाणों से अर्जुन को बुरी तरह घायल कर दिया था और वह अर्जुन का वध करने वाले थे। अर्जुन के प्राणों को संकट में देख भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और अर्जुन के प्राणों को बचाने के लिए कर्ण द्वारा चलाए गए सभी बाणों और अस्त्रों को वह अपने ऊपर लेने लगते हैं। यह देखकर महारथी कर्ण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह भगवान श्री कृष्ण पर हजारों बाणों की वर्षा शुरू कर देते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वैष्णव कवच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण कवचहीन हो जाते हैं। और उसके बाद सूर्यपुत्र कर्ण भगवान श्री कृष्ण के कोमल शरीर को अपने हजारों बाणों से छल्ली कर देते हैं और श्री कृष्ण के पूरे देह को अपने बाणों से भेद देते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण के कोमल शरीर से खून की धाराएं बहने लगती हैं और उनको कर्ण द्वारा चलाए गए तीरों से बहुत पीड़ा होती है। अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को इतनी पीड़ा में देख महारथी अर्जुन के दिव्य रथ पे बैठे महाबली हनुमान को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ जाता है और वे गुस्से से कांपने लगते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती है और भगवान हनुमान बहुत ही गुस्से से कौरव सेना की ओर देखते हैं और वह अपनी गर्जना और शक्तियों से कौरव सेना का विध्वंस करना शुरू कर देते हैं। भगवान हनुमान के इस रौद्र रूप को देखकर कौरव सेना अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। भगवान हनुमान को इतने गुस्से में देख महारथी कर्ण बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं और उनके हाथ से उनका धनुष छूटकर धरती में गिर जाता है। महावीर हनुमान को इतने गुस्से में देख श्री कृष्ण उनकी तरफ देखते हैं और उनको समझाते हैं और उनको अपने क्रोध को शांत करने के लिए बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे केसरी नंदन, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। यह एक महायुद्ध है। यहाँ एक दूसरे पर प्रहार करना और एक दूसरे का रक्त बहाना एक आम बात है। यहाँ योद्धाओं का धर्म ही ये है कि वह एक दूसरे पर प्रहार करके उनके प्राण हल लें। इसीलिए आप शांत हो जाइए। आपके इस क्रोध से इस युद्ध का संतुलन बिगड़ रहा है। इस युग में ऐसा कोई नहीं है जो आपके इस क्रोध को सहन कर सके। इसीलिए कृपा करके अपने गुस्से को शांत कीजिए और वापस हमारे रथ के ध्वजा पे विराजमान होइए और महारथी अर्जुन के प्राणों की रक्षा कीजिए और अपने गुस्से को शांत कीजिए। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भगवान हनुमान शांत हो जाते हैं और वापस रथ की ध्वजा में विराजमान हो जाते हैं, परंतु वे अभी भी सूर्यपुत्र कर्ण पर क्रोधित रहते हैं और वह उन्हें गुस्से की नजर से घूरते रहते हैं।